Hello class 8. Today we are going to start a second lesson, the tsunami. Look at the map of the Andaman and Nicobar Islands given here. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मैप दिया हुआ है। ये देखिए आप, आइलैंड क्या होता है? एक द्वीप होता है जिसके आसपास पानी होता है और थोड़ा सा आइलैंड बचा हुआ होता है जहाँ पर लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। कच्छल इज एन आइलैंड. It is a part of the Andaman group of islands. Hello students, hello students of class 8. Today we are going to start our second lesson, the tsunami. The chapter includes many real incidents of Andaman and Nicobar Islands as well as from Thailand when tsunami hit these areas on October 26, 2004. These incidents involve stories of courage, survival, bravery, and destiny. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Igneous was the manager of cooperative society in Kachal. His wife woke up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Igneous carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. This is a story about Ignatius. ये जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वहाँ के ये मैनेजर थे कच्छल में। तो उनकी वाइफ जो थी वो, उनको थोड़ा एक अर्थक्वेक महसूस हुआ, भूकंप महसूस हुआ और उसकी वजह से वो उठ गई। और उन्होंने जैसे ही बताया कि भूकंप महसूस हो रहा है तो तभी जो है ये जो इग्निशियस थे ये अब टेलीविज़न लेकर बाहर आ गए जिससे कि वो नीचे न गिर जाए। उसे उन्होंने ग्राउंड पर रख दिया और अपनी फैमिली को उन्होंने बाहर निकाला। तो जो उनके बच्चे थे उन्होंने उनकी मदर के जो फादर थे और मदर के ब्रदर जो थे वो वहाँ पर उनके पास थे, वो उनके हाथ पकड़कर वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए। और फिर जो है इन्होंने, इग्निशियस ने उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा। वो जो है उनकी वाइफ जो थी वो भी उसके साथ पानी के साथ बह गई। उनके साथ 3 बच्चे थे जिन्हें उन्होंने बचाया था। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. तो संजीव जो थे वो एक पुलिसमैन थे, वो भी वहीं पर रहते थे कच्छल आइलैंड पर, निकोबार आइलैंड में है ये। वहाँ पर उन्होंने जब ये वेव्स आई, अचानक से पानी आया, सुनामी आई, तो उन्होंने अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी बेबी डॉटर को, जो उनकी छोटी सी बेटी थी, उसको उन्होंने उन वेव्स से बचा लिया। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी कि कोई उसकी हेल्प कीजिए। वो कौन थी? जो गेस्ट हाउस के कुक थे जॉन, उनकी वाइफ थी वो। तो संजीव फिर दोबारा से उन्होंने वाटर में जंप किया और वो उनको बचाने के लिए चले गए, लेकिन एक तेज़ बहाव आया और उन दोनों को बहाकर ले गया। 13-year-old Meghna
was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopter overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. ये जो 13 इयर्स की हैं मेघना, और इनको भी ये पानी में बह गई थी। इनके पापा और उनके जो पेरेंट्स थे उनके साथ और 70 पीपल थे, वो भी पानी में बह गए। और ये इन्होंने एक वुडन जो ब्लॉक था, एक दरवाज़ा था, उसे इन्होंने पकड़ लिया था और उस पर ये बैठ गई और उसी के पर ये बैठी रही। इन्होंने देखा जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो बचाने के लिए आ रहा था वो 11 टाइम्स आया, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर में जो बैठे थे उन्होंने इनको मेघना को नहीं देखा। एक अचानक से तेज़ बहाव आया और वो फिर दोबारा से सी शोर पर पहुंच गई और उस वक्त वो बेहोशी की हालत में थी, उन्हें कुछ होश नहीं था। अलमास जावेद was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Non-Cowrie Island. The family had gone there to celebrate Christmas. अलमास ये जो हैं अलमास जावेद ये 10 इयर्स ओल्ड की हैं। ये स्टूडेंट हैं, इनका स्कूल का नाम है कार्मेल कॉन्वेंट और ये जो है स्कूल है ये पोर्ट ब्लेयर में है। इनके फादर जो हैं उनका पेट्रोल पंप था वहाँ पर। उनकी मदर जो थी रहीला, वो अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ गई हुई थी नॉन-कॉवरे आइलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He stood that the water would come rushing back at great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. जब सुबह सवेरे भूकंप के झटके आए तो परिवार के लोग जो थे वो सोए हुए थे। अलमास ने समुद्र के पानी को पीछे हटते देखा। वह समझ गए कि पानी में ताकत के साथ वापस आएगा। उसने सबको उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head something and he fell down. Her father rushed to him to help him. Then came the first giant wave that swept both them away. जब वो भाग रहे थे तो उनके ग्रैंडफादर जो उनके दादाजी जो थे उनके सर पर कुछ आकर लगा और वो वहीं पर गिर गए। उनके जो फादर थे वो उनको बचाने के लिए अलमास के दादा को बचाने के लिए वहाँ पर गए और एक तेज़ बहाव आया और वो उन दोनों को बहाकर ले गया। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. अलमास की मम्मी जो थी और उनकी जो और आंटी थी उन्होंने कोकोनट ट्री की लीव्स को पकड़ा हुआ था बहुत ताकत से, और अचानक से फिर एक बहाव आया और उस बहाव ने उस ट्री की जड़ों को उखाड़ दिया और वो बहाव उनको बहाकर ले गया। Alma saw a log of wood floating. She climbed on it. Then she fainted. When she woke up, she was in hospital in Carmorta. From there she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो ये जो है अलमास जो थी उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा और जो पेड़
बह रहा होगा, जैसे पेड़ उखड़ रहे थे, वो पानी का बहाव उनको उखाड़ रहा था, ऐसे ही इन्होंने एक लकड़ी ऐसे ही पेड़ को बहते हुए देखा और इन्होंने उस पर ये चढ़ गई और उस पर चढ़ कर ये बेहोश हो गई। फिर जब इन्होंने अपने आप को ये होश में आई तो इन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। अब ये जो थी इतनी डरी हुई थी, इतनी शॉक्ड थी। ट्रॉमेटाइज्ड की मीनिंग होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। तो वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, इतनी ज़्यादा शॉक थी कि वो इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब ये थाईलैंड की स्टोरी बता रहे हैं। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वॉज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ वॉज a teen-year-old schoolgirl. Her sister was 17-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. तो ये जो टिली स्मिथ हैं ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड की हैं। ये वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। कहाँ पर? एक रिसोर्ट था सदर्न थाईलैंड में। ये वहाँ पर अपना जो क्रिसमस का फेस्टिवल था वो सेलिब्रेट कर रही थी। उसने लहरों में बुलबुले बनते देखे। 26 December. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. तो ये जो थी टिली स्मिथ, ये 10 years की एक लड़की हैं और इनकी एक सिस्टर है वो 7 years की है और इनके फादर मदर हैं पेनी कॉलिन स्मिथ। अब ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। सुनामी की जो वेव्स थी वो बहुत ख़तरनाक थी, बहुत डेडली थी वो। और इन्होंने जो है वहाँ पर ये अर्थक्वेक महसूस किया पहले सुबह में। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। तो पानी जो था वो बीच पर आ रहा था, तो बीच जो उनको अब और छोटी नज़र आ रही थी और छोटी नज़र आ रही थी, लेकिन अब इनको ये नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before. She flew out to Thailand with her family. तो ये जो टिली स्मिथ थी, इन्हें लग रहा था कि कुछ जो है वो गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसका दिमाग लगातार अपने उस ज्योग्राफी के लेसन की ओर जा रहा था जो उसने अपने परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले इंग्लैंड के में केवल 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaii island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslide. टिली जो थी ये देख रही थी कि जो लहरें हैं वो ऊपर उठ रही हैं और उसमें जो है बबल्स बन रहे हैं और बुलबुले बन रहे हैं और भंवर बन रहे हैं। और उन्हें याद आया कि उनकी जो टीचर थी उन्होंने 1946 का हवाई का एक वीडियो दिखाया था जिसमें कि सुनामी आई थी और
ये सुनामी जो है ये भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन से भी आती है। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. Said her mother, Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. टिली जो थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्होंने चिल्ला कर अपने परिवार वालों को कहा कि यहाँ से वो बाहर निकलें, और वो समुद्र की लहरें जो हैं वो उधर की तरफ आ रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो उसकी मम्मी जो थी वो कहने लगी कि ये जो है सुनामी, उनको इनके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो कहने लगी कि मेरी बेटी जो है वो इतनी डरी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये भी गलत ही है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" तो ये जो टिली थी ये अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से निकल गई और उस समुद्र तट पर से ये दूर चली गई एक होटल में। वहाँ पर स्विमिंग पूल था, ये उसके पास चले गए। वहाँ पर और बहुत सारे जो घूमने के लिए आए हुए थे, पर्यटक थे, वो वहाँ पर पहुँच गए। और उन्होंने भी फिर ऐसा लगा मानो सारा समुद्र जो है वो उनके पीछे आ रहा है, और वो फिर चिल्लाई, भागो। Tilly, the family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. परिवार ने होटल की 3री मंजिल में शरण ली। इमारत ने सुनामी की 3 लहरें के झटकों को झेल लिया। यदि वे तट पर रुक गए होते तो वे सुरक्षित नहीं बच सकते थे। The Smiths later met out tourists who had lot of entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forward. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. स्मिथ बाद में ऐसे पर्यटकों से मिले जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। टिली और उसके भूगोल के पाठ का शुक्र है उन्हें समय रहते पता चल गया। टिली इंग्लैंड अपने स्कूल वापस आई तो उसने अपने सभी क्लास फेलोज़ को अपने जो उसके साथ पढ़ते थे उन्हें अपने बारे में बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. Many people believe that animal possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration. They can sense an appearing disaster long before humans realize what's going on. कुछ लोग ये बात मानते हैं, बहुत से लोग ये बात मानते हैं
कि एनिमल्स जो होते हैं उनकी एक सिक्स सेंस होती है, एक उनके उनसे उनको पता चल जाता है कि जो बुरा होने होता है उसे वो पहले ही महसूस कर लेते हैं। उनकी अंदर जो है सूंघने की शक्ति होती है, उनकी जो छठी इंद्री होती है, जो हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं ऐसे ही एनिमल्स की 6 इंद्रियाँ होती हैं। कुछ लोग ये बात मानते हैं कि उनकी 6 इंद्रियाँ होती हैं और वो पहले ही सब महसूस कर लेते हैं कि कब अर्थ शेक होगी, कब जो पृथ्वी है वो हिलेगी, कब अर्थक्वेक आएगा। और जब ये बात ह्यूमंस को पता चलती है, जब ये बात आदमियों को पता चलती है, उससे काफ़ी पहले ही ये जो है जानवरों को पता चल जाता है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen centuries, but not many animals have been reported dead. ये हमें मालूम नहीं है कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है, उनकी छठी इंद्री होती है या नहीं होती है, लेकिन हमें ये पता है कि जब ये जो इंडियन ओशन में अर्थक्वेक्स आते हैं बहुत बार आ चुके हैं। इसमें 150,000 पीपल की जो है डेथ हो चुकी है, वो मार दिया उसने। ये जो अर्थक्वेक्स वगैरह आती हैं, जो सुनामी आती है, इसमें इतने लोग मर चुके हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं कि जो एनिमल्स जो हैं इसमें मरते हैं। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park. तो ये जो है इंडियाज़ कडल कोस्ट है, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो वहाँ पर बह गए, लेकिन बफेलोज, गोट्स और डॉग्स जो थे उनको कोई भी हानि नहीं हुई, उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स रहते हैं, लेपर्ड्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, 130 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ बर्ड्स की हैं। और वहाँ पर 60 विजिटर्स जो थे वो वहाँ पर बह गए, लेकिन जो एनिमल्स थे उनको कुछ भी हार्म नहीं हुआ। But no animals' carcasses were found except for 2 water buffaloes. सिर्फ 2 बफेलो जो थी उनको ही नुकसान हुआ, बाकी जो हैं किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park has observed 3 elephants running away from the Patangala beach. तो जैसे कि सुनामी आई और वो याला नेशनल पार्क को हिट करती, उससे पहले ही वहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था कि 3 एलिफेंट्स जो हैं वो वहाँ से भाग गए थे पतांगला बीच से। अ श्रीलंकन gentleman who lives on the coast near Galley said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and almost probably saved his life. तो ये जो श्रीलंका के जेंटलमैन हैं वही हैं, उन्होंने बताया कि ये जो गैली हैं उन्होंने उनके पास 2 डॉग्स थे, 2 कुत्ते उन्होंने पाले हुए थे और वो डेली वहाँ पर बीच पर घूमने के लिए जाते थे। लेकिन उस दिन वो दोनों डॉग्स जो थे उन्होंने जाने के से मना कर दिया, वो नहीं गए उस दिन घूमने के लिए वहाँ पर बीच पर, और उन्होंने अपनी लाइफ भी बचाई और साथ साथ इनकी जो गैली हैं इनकी भी लाइफ इन्होंने डॉग ने सेव की। नाउ द स्टोरी इज़ ओवर हियर। Thank you.